नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो तो आप सही वीडियो पे पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना ये शब्द, फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने ये उपाय किया था कैसे वो आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल में। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि के शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज़ है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख करके उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती है। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है। और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख करके ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे आपका ध्यान अपने नाभि के ऊपर रखे उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे और दोस्तों, यह स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राणपुरा ही महसूस करने लगेंगे और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वह आपको ना मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्यक्षेत्र में, वहाँ पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वह भी जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे करके स्वयं प्राणपुर से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद है उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभि से हुआ है। ऐसे में जब आप इस क्रिया को करेंगे तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगी। एक बार बस आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको वह सभी चीज प्राप्त होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना तो केवल आपको ही है, हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर आप इन चीजों में विश्वास करते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाभ होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रही हूं, उबलते हुए चाय में डाल दे ये चीज, स्त्री आपको मिलने के लिए तड़प उठेगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि आप उबलते हुए चाय में इस चीज को डाल देते हैं तो स्त्री आपको मिलने के लिए तड़प उठेगी, बेचैन हो जाएगी, बिना आपको देखे नहीं रह पाएगी, बिना आपसे मिले नहीं रह पाएगी, आपको बार बार कॉल करेगी, मैसेज करेगी, आपको अपने पास बुलाएगी, आपके बाहों में गिरेगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का उपाय बताने जा रही हूं। यदि कोई स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, वो स्त्री आपकी बात को नहीं मानती है, आपके बात को मजाक में उड़ा देती है या टाल देती है। यहां तक कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसा करती है कि आपसे पैसा लेती है, आपके पैसों से मौज मस्ती करती है, लेकिन जब आप मोहब्बत करने को कहते हैं तो आपको मना कर देती है। आपका मन व्याकुल हो जाता है, आपका मन परेशान हो जाता है, तो आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि टोने टोटके पर अगर आप विश्वास करते हैं, इस विद्या पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही इस टोटके को करके देखें, आपको स्त्री का प्यार मिलेगा, स्त्री का मोहब्बत मिलेगा। वो आपके दासी बन करके रहेंगी, जहां बुलाए गए वहां पर आएगी, रात में हो चाहे या दिन में हो, जहां पर बुलाओगे वहां पर वो आने को मजबूर हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? उबलते हुए चाय में कौन सा चीज को डालना है, तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी वस्तु बताऊंगी जिस वास्तु के अंदर में भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा रहती है, माता पार्वती की कृपा रहती है। और माता पार्वती की कृपा को पाने के लिए और भगवान शंकर जी की कृपा को पाने के लिए इस उपाय को करें, लेकिन गलत प्रयोग में ना करें। अगर जीवन भर के लिए उसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जीवन भर के लिए आप उसका मोहब्बत को पाना चाहते हैं और कोई सही काम के लिए आप यह कर रहे हैं, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली वस्तु के बारे में बताने जा रही हूं, तो कैसे होगा चलिए मैं बताने जा रही हूं। सुबह सुबह जब भी आपको ये चाय जो बनाना है वो आपको अपने हाथ से बनाना है। सुबह सुबह को जब भी आप चाय पीते हैं तो अपने हाथ से आपको इस चाय को बना करके आपको पीना है। लेकिन जब चाय उबलने लगे तो वो वस्तु को उस चाय में डाल देना है, उसी चाय को आपको पीना है। चाय को किसी को देना नहीं है। तो कैसे करना है आइए बताती हूँ। तो एक ऐसी वस्तु मैं बताने जा रही हूँ, उस वस्तु को क्या करना है, रात के समय में पहले इस वस्तु से एक विधि करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि ये वस्तु कौन सा चीज है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ताकि आप मेरे सारे आने वाले वीडियो देख सके। रात के समय वो वस्तु को हाथ में रख कर 2 मिनट तक उस स्त्री का नाम ले, हाथ को कस से मुट्ठी बंद कर लीजिएगा। अब 2 मिनट तक उस स्त्री का नाम लेके उसको ध्यान लगाइएगा और उस वस्तु के ऊपर फूंक मारिएगा।
फूंक 7 बार मारना है, उसके बाद आप अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाइएगा। रात के समय में सुबह में जब भी आपका नींद टूटे तो उस स्त्री का नाम 7 बार लेते हुए आप उठिए और सबसे पहले आप किचन में चले जाइए और चाय बनाइए। चाय पूरी तरह से जब उबलने लगेगा वो वस्तु जो है फिर से 7 बार उस स्त्री का नाम ले और फिर उस वस्तु को चाय में डाल दीजिएगा। उबलते हुए चाय में 2 मिनट 5 मिनट तक चाय को उबलने दे। उसके बाद उस स्त्री का नाम लेकर के चाय को आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। उस वस्तु का नाम है नमक। सेंधा नमक जो होता है उसका रंग काला होता है, वो आपको ले लेना है और उस नमक का प्रयोग करना है और सुबह ही आपको वो स्त्री जिसके लिए ये उपाय आप कर रहे थे वो आपसे खुद मोहब्बत का इजहार करेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यह टोटका आपको रात के समय पेशाब करते समय करना है। जी, आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, शादी के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करें, आपसे बातें करें तो पेशाब करते समय सिर्फ 3 बार बोल दे। यह 3 शब्द आपका काम बन जाएगा। आपका जो भी प्यार है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार की दीवानी बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस तरह दीवानी हो जाएगी कि वह आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। जब तक वह आपको नहीं देखेगी, जब तक वह आपसे बात नहीं करेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यदि आप किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उस पुरुष का नाम लेकर पेशाब करते समय 3 बार इन 3 शब्दों को बोलेंगे, पुरुष आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी, आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। यह कैसे होगा? इस छोटे से वशीकरण टोटके के प्रभाव से होगा। वशीकरण का काम ही होता है किसी को अपने वश में करना। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसको अपने घर बैठे करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप बहुत बार वशीकरण कर करके थक चुके हैं, बहुत बार कोशिश करने पर भी आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है तो आज का वशीकरण टोटका आप जरूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक वशीकरण प्रयोग आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया है और अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया का ना कोई तोड़ है और ना कोई काट है। अगर किसी स्त्री पर यह शक्ति प्रयोग कर दिए तो निश्चित रूप से वह आपके बिन नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बहुत बेचैन रहेगी। आखिर कौन से शब्द को और कैसे बोलना है, इस वीडियो में सारी प्रक्रिया और विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहे और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रियदर्शी को आप सभी जानते हैं कि शब्दों का और मंत्रों की शक्ति का कितना प्रभाव होता है। यदि आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमा कर देख लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और यदि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत बदल सकती है। आज के इस वीडियो में बताए गए दुर्लभ और शक्तिशाली वशीकरण टोटके के प्रयोग से आप किसी भी मनचाही स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। आप उसे जहां बुलाना चाहेंगे वहां आने को वह तैयार रहेगी, लेकिन ध्यान रहे मन में विश्वास और पवित्रता को रखते हुए ही इस क्रिया को करना है। और दूसरी बात, आप किसी भी तरह से इस क्रिया को गलत प्रयोग ना करें, हमेशा सही और सच्चे दिल से करें। यदि आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, उसे दिल से चाहते हैं
तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा ना करें। प्रियदर्शी को पहले आप इस विधि को जान लीजिए। मित्रों, आपको इस क्रिया को करना है। रात के समय में खाना पीना करने के बाद आपको एक कांच के गिलास में साफ पानी लेना है। उसके बाद आपको दाहिने हाथ की हथेली पर एक चुटकी सेंधा नमक और एक फूल वाला लौंग रखना है। हथेली को मोड़ लेना है और फिर कम से कम 2 मिनट तक उस स्त्री का ध्यान करना है और मन में सोचना है कि वह स्त्री आपके पास आ रही है। वह आपके प्यार में पागल है। वह आपके बिना नहीं रह पा रही है। आपके बिना वह बेचैन है। 2 मिनट तक यह कल्पना करने के बाद हथेली पर से नमक और लौंग को उस गिलास के पानी में डालकर पी जाना है। उसके बाद 10 मिनट बाद जब आपको जोर से पेशाब लगे तो आप बाथरूम या घर के बाहर जहां कहीं भी एकांत जगह में जाकर पहले 7 बार उस औरत का नाम लीजिएगा और फिर 3 बार वश 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 करूं बोलकर आपको पेशाब करना है। यह क्रिया आपको कम से कम 3 दिन करनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है जिसे करने से आप अपने प्यार को अपने पास बुला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। औरत खुद चल करके आएगी, खुद करेगी प्यार। जी हाँ, लड़का लड़की आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगी, आपके प्यार में तड़पने लगेगा, तड़पने लगेगी। तुरंत वह आपके पास चला आएगा, चली आएगी, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूं जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। जी हाँ मेरे भक्तों, यदि आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल और एक महाशक्तिशाली असली वशीकरण अमल, असली टोटका आज हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधि को आप कर देते हैं तो यकीन मानिए पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत में उसको तड़पा सकते हैं, अपने प्यार में उसको पागल दीवाना बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। कोई भी इसको कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकते हैं, घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में इसको कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या देवी जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। यह उपाय आप खुद से घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में इसको कर सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे और किस प्रकार से इसको करना है। इसको करने के लिए आपको एक चुटकी नमक और एक गिलास पानी की आवश्यकता होगी है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। कागज पर जो हम बता रहे हैं यह आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिन बता देती हूँ। यह विधि आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही इस विधि को आपको करना है, ठीक है। 1 टाइम का यह टोटका है, एक बार के करने से ही आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। 100% इसमें फुल गारंटी है मेरी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं इससे मेरा काम होगा या नहीं होगा, चलो करके ही देख लेता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, नमक लेना है 1 चुटकी और 1 गिलास आपको पानी लेना है, ठीक है। रात्रि के समय इस विधि को आपको करना है, रात्रि के समय जब आप सोने के लिए जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, पावरफुल वर्ड है, इसको आपको नोट कर लेना है। ओम रमता माई अमकी में वस मनाई, ठीक है। इस मंत्र को आपको नोट कर लेना। ओम रमता माई अमकी में वस मनाई, अमकी के स्थान पर यहाँ पर उसके नाम का उच्चारण करना है जिसको आप अपने वस में करना चाहते हैं या अपने पास बुलाना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से नमक लेना है और अपनी उंगली से इसको इस तरह से चलाते रहना है और मंत्र बोलना है, ओम रमता माई अमोकी में वस मनाई, ठीक है। इस तरह से आपको मंत्र को 99 बार बोल देना है। 99 बार बोल देने के बाद यह नमक है जो है सिद्ध हो जाएगा। अब इसको आपको पानी के अंदर डाल देना है और इसको 5 से 7 घंटे के लिए पानी को अपने आसपास में ही रखना है। जब सुबह में आप उठेंगे तो इस पानी को आपको घर से बाहर फेंक देना है। जैसे ही आप इस पानी को घर से बाहर फेंक देंगे, आप देखेंगे इसका चमत्कार, वह आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, तड़प उठेगी, तुरंत वह आपके पास चलाएगा, चली आएगी, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेगी।
दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। आप भी लड़की या शादीशुदा महिला या पुरुष को पटाना चाहते हैं, अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं? कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मनचाही स्त्री को पाने या उसके हृदय में जगह बनाने के लिए आप पेशाब से वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी स्त्री को प्यार करते हैं लेकिन कोशिश करने पर भी आपके प्यार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है तो आपको स्त्री वशीकरण के अंतर्गत पेशाब से वशीकरण मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यह टोटका आपको रात के समय पेशाब करते समय करना है। वशीकरण के कई प्रयोगों में ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिनको पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में कई साधक निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वशीकरण के लिए बहुत कठिन मंत्र, विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आज हम आपको जो उपाय बताए गए वह बहुत ही आसान और तीव्र वशीकरण विधि है। जी हाँ, आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, शादी के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करें, आपसे बातें करें, तो पेशाब करते समय ये मंत्र 21 बार बोल देना, आपका काम बन जाएगा। आपका जो भी प्यार है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस तरह दीवानी हो जाएगी कि वह आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। जब तक वह आपको नहीं देखेगी, जब तक वह आपसे बात नहीं करेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यदि आप किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उस पुरुष का नाम लेकर पेशाब करते समय ये शब्दों को बोलेंगे, महिला या पुरुष आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी, आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। यह कैसे होगा? इस छोटे से वशीकरण टोटके के प्रभाव से होगा। वशीकरण का काम ही होता है किसी को अपने वश में करना। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसको अपने घर बैठे करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप बहुत बार वशीकरण कर करके थक चुके हैं, बहुत बार कोशिश करने पर भी आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आज का वशीकरण टोटका आप जरूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक वशीकरण प्रयोग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया है और अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया का ना कोई तोड़ है और ना कोई काट है। अगर किसी स्त्री पर यह शक्ति प्रयोग कर दिए तो निश्चित रूप से वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बहुत बेचैन रहेगी। आखिर कौन से शब्द को और कैसे बोलना है, इस वीडियो में सारी प्रक्रिया और विधि आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहे और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शब्दों का और मंत्रों की शक्ति का कितना प्रभाव होता है। यदि आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमा कर देख लीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और यदि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत बदल सकती है। आज के इस वीडियो में बताए गए दुर्लभ और शक्तिशाली वशीकरण टोटके के प्रयोग से आप किसी भी मनचाही स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। आप उसे जहां बुलाना चाहेंगे वहां आने को वह तैयार रहेगी, लेकिन ध्यान रहे मन में विश्वास और पवित्रता को रखते हुए ही इस क्रिया को करना है। और दूसरी बात, आप किसी भी तरह से इस क्रिया का गलत प्रयोग ना करें, हमेशा सही और सच्चे दिल से करें। यदि आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, उसे दिल से चाहते हैं, तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा ना करें।
प्रिय दर्शकों, पहले आप इस विधि को जान लीजिए। मित्रों, आपको इस क्रिया को इस प्रकार करना है। रात के समय में खाना पीना करने के बाद आपको एक कांच के गिलास में साफ पानी लेना है। उसके बाद आपको दाहिने हाथ की हथेली पर एक चुटकी सेंधा नमक और एक फूल वाला लौंग रखना है। हथेली को मोड़ लेना है और फिर कम से कम 3 मिनट तक उस स्त्री का ध्यान करना है और मन में सोचना है कि वह स्त्री आपके पास आ रही है। वह आपके प्यार में पागल है। वह आपके बिना नहीं रह पा रही है। आपके बिना वह बेचैन है। 2 मिनट तक यह कल्पना करने के बाद हथेली पर से नमक और लौंग को उस गिलास के पानी में डालकर पी जाना है। उसके बाद 15 मिनट बाद जब आपको जोर से पेशाब लगे तो आप बाथरूम या घर के बाहर जहां कहीं भी एकांत जगह में जाकर पहले 7 बार उस औरत का नाम लीजिएगा और फिर ये मंत्र ओम उच्छिष्ट चंडालिनी देवी अमुकी हृदयम प्रविश्य मम हृदय प्रवेशे प्रवेशे हन हन देही देही पच पच हुन फट स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलना है। मंत्र जाप में कोई रुकावट न हो इसके लिए आप इस मंत्र को याद कर लें। इस मंत्र में एक जगह अमुकी शब्द का प्रयोग हुआ है। अमुकी के स्थान पर आपको उस स्त्री या युवती का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। इस मंत्र का जाप बगैर माला के किया जाता है। ये पेशाब से वशीकरण मंत्र का जबरदस्त प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी भी किसी के साथ छल या धोखा करने के लिए न लें। वशीकरण एक वरदान है यदि प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। कोई मजाक में इसका प्रयोग कतई न करें वरना परिणाम अहितकारी होते हैं। ये सब करने के बाद आपको पेशाब करना है। यह क्रिया आपको कम से कम 2 दिन करनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है जिसे करने से आप अपने प्यार को अपने पास बुला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।